नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं श्वेतांक अम्बष्ट आप सबों का स्वागत करता हूँ किस्सा कहानी के सफ़र में। एक ऐसा सफ़र जिसके हर पड़ाव पर हमें मिलती हैं कहानियाँ जो हमें बुनती हैं, जो हमें गुनती हैं और जिनसे हम जुड़े होते हैं और जानते हैं ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को। तो ऐसे ही एक कहानी लेकर मैं आया हूँ। कहानी का नाम है अंतिम प्रथम, जिसके लेखक हैं निरंजन धुलेकर। तो आरंभ करते हैं। अंतिम प्रथम। सालों बाद लौटा था मैं माँ बाबूजी के पास और अब यहीं रहूँगा, इसीलिए बेहद खुश भी था। कुछ हफ्ते तो खूब मज़े से निकल गए, फिर बातों गप्पों में। पर फिर एक बात साफ हो गई कि मुझे उन दोनों की और उन दोनों को मेरी आदत ही नहीं थी। पहले मेरे हॉस्टल जाने और फिर वहीं से नौकरी पर बाहर रहने की वजह से वो दोनों दसियों साल अकेले ही रहे। मैं अकेला ही रहता आया, एक कमरे की आदत वाला। रूटीन में दखल अंदाजी की मुझे भी आदत नहीं थी। पर अब घर में 3 लोग थे और कमरे थे 4, तो कभी कभी हो जाता था टकराव। फिर दोनों तरफ उठती खीज और गुस्सा। मैं गुस्से में अक्सर छत पर जा बैठता, क्योंकि उम्र के मारे वो दोनों छत पर नहीं चढ़ पाते थे। उस दिन भी मैं छत पर ही बैठा था। नज़र एक जगह टिक गई। छज्जे पर बना गौरैया का गुलजार घोंसला आज एकदम खाली था। सोचने लगा, क्या हुआ, कहाँ उड़ गए सब के सब। कितना बियावान भयानक लग रहा था बड़े कटोरे जितना घोंसला। अचानक महसूस किया कि अभी तो माँ बाबूजी हैं, डांटने टोकने, हक से बुलाने, काम बताने के लिए। उनकी आवाज़ों की वजह से ही ये घर भरा भरा है। पर तब क्या होगा जब सुनसान खाली कमरों के सन्नाटों को चीरती आएंगी उनकी यादें, और मच जाएगी मेरे पश्चाताप और आंसुओं की चीख पुकार। मैं अनजाने डर से सिहर उठा और झट से नीचे आ गया। मुझे लगा अपने इस घरौंदे में मुझे ही सबसे ज़्यादा ढलना बसना और रमना होगा। उनके तौर तरीकों को सीखना होगा, अपनाना होगा। आखिर उन दोनों के लिए मैं ही तो था, उनका अंतिम भी और प्रथम भी।